डेवलपमेंट? देखिए पर्सनल डेवलपमेंट में तो आओगे ना कि आपने अपनी पर्सनालिटी को किस तरीके से अच्छे से डेवलप करना है, और फिर जब आप प्रोफेशन देखिए ना, प्रोफेशनल कुछ चीज़ें होती है, नॉर्मल प्रोफेशनल होती है, जेनेरिक प्रोफेशनल होती है, लेकिन आपकी पर्सनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ है। क्योंकि अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट सही है तो आप अपने ज़ाहिर ऑफिस में या जहाँ काम कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं आप सारी चीज़ें टाइमली कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आपकी टायर मैनेजमेंट यानी कि आपकी लिबास पहनना, मतलब आप ड्रेसअप किस तरीके से अच्छे से होते हैं, साफ सुथरा किस तरीके से रहते हैं, आप कम्युनिकेशन आपकी कितनी अच्छी है, तो ये आपकी जो पर्सनल वाली नॉर्म्स है जब आपकी प्रोफेशनल उसमें जाएंगी तो ये जब पर्सनल में अच्छी होंगी तो प्रोफेशनल में भी आप उस तरीके से हाई लिफ्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपके प्रोफेशन आगे, जैसे आप स्पेसिफिकली आजकल कोविड और डॉक्टर्स का देख लें, तो अगर आप स्पेशलाइज अपने प्रोफेशन में स्पेशलाइज नहीं होंगे तो अगर आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एक एमबीबीएस करके तो ठीक है डॉक्टर आपके नाम के आगे लग जाता है, लेकिन आप फिर एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए दोबारा एजुकेशन अपनी प्रोफेशन में एजुकेशन ले रहे होते हैं अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। इंजीनियरिंग में आप देख लें, ठीक है, और अब जितनी भी चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते जो ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं, तो आप ये देख लें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जी होता था जी शायद किसी हाउसिंग स्कीम्स के लिए या कंस्ट्रक्शन उसके लिए, लेकिन अब पीएमओ जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग्स हैं वो आप हर फील्ड में है, चाहे वो आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, चाहे वो आपका कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देख लें, चाहे अदर नॉर्मल बिजनेस है। तो अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो आपने ज़ाहिर एजुकेशन के थ्रू अपनी फील्ड के अंदर अपने आप को और प्रोफेशनली किस अच्छे तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो रिफ्लेक्ट हो। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट और प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड है। ये मतलब पहले आपका लेवल है प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर अपने प्रोफेशन में अपने आप को किस तरह रिफ्लेक्ट कराना है, या टॉप पे जाना है आपने, या लीडरशिप रोल पे जो जाना है, उसके लिए फिर आपको प्रोफेशनली भी अपने आप को अपलिफ्ट करना है हर लिहाज से। यू मीन टू से कि ये एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं, प्रोफेशनल एंड पर्सनल जो डेवलपमेंट है। यस, अगर इनमें से कोई एक भी सर मिस हो जाए तो डेफिनेटली इट इफेक्ट्स द अदर वन। यस, एक भी मिस हो जाएगी तो फिर वो आप शायद पर्सनल डेवलपमेंट में फिर आप एक लेवल तक तो रहेंगे, लेकिन अगर प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, अपने आप को एजुकेट नहीं करेंगे। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप टेक्नोलॉजी जैसे आ गई है, ठीक है ना, आप पहले क्या होता था ग्रोसरी स्टोर्स जो है आप जाके खरीदते थे, लेकिन जब से टेक्नोलॉजी आई और अब जब से कोविड आया है तो अब डायरेक्ट कहा जाता है जी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें या ऑनलाइन चीज़ें लें। तो अगर वो कंपनी उसने अपने आप को अपने प्रोफेशनल में अपलिफ्ट नहीं किया होगा, टेक्नोलॉजी के साथ इनबिल्ड नहीं किया होगा, तो शायद वो दूसरा ग्रोसरी वाला जिसकी ऑनलाइन सेलिंग चल रही होगी तो वो शायद आगे निकल जाए उस दौड़ में। तो ये मैंने कहा ना कि दोनों चीज़ें एक दूसरे से इनबिल्ड है कि आपने मतलब एक टेक्नोलॉजी को यूज करके आपने प्रोफेशनली अपनी कंपनी को या अपनी सर्विस को आपने इनहांस किया, और पर्सनल डेवलपमेंट ये है कि आप किस तरीके से कस्टमर को सर्व कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट्स इंटीग्रेटेड, और दिस इज व्हाई आपका इवन एसटीडी का जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो मिशन है वो भी यही है ना कि आपने पहले तो एक पर्सनल डेवलपमेंट करनी है और फिर किसी भी प्रोफेशन में उसने अपने हाइट पे किस तरह जाना है, अपनी पीक पे किस तरह जाना है, तो वो दोनों चीज़ों को आपने इनबिल्ड करके उसको देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कि एक और क्वेश्चन है मेरे पास सर कि एक्सटर्नल ट्रेनिंग इम्पैक्ट्स, ठीक है सर, अगर हम देखते हैं कि देयर आर सो डाइवर्समेंट इन द ट्रेनिंग फील्ड्स, ठीक है ना, और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए एक्सटर्नल ट्रेनिंग सेशंस भी हो रहे होते हैं, ठीक है, तो क्या ये अच्छी चीज़ है, इससे इंसान पर्सनली ग्रूम कर सकता है या नहीं कर सकता है? नहीं, एक्सटर्नल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। देखें अगर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन देखिए कुछ ट्रेनिंग्स होती हैं तो वो एचआर भी अगर करा रही होती है जो विद इन खुद से जो होते हैं वो कहीं ना कहीं शायद बाइसनेस पे चली जाए, लेकिन जो एक्सटर्नल ट्रेनिंग का इम्पैक्ट होता है वो बाइसनेस नहीं होता, वो आपको बिल्कुल एक थोरो एक आपको डीप स्टडी करके ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करके आपको ट्रेनिंग डिज़ाइन करके देती है वो कंपनी, और उसके बाद फिर वो आपको रिजल्ट भी सबमिट करती है कि व्हाट इज़ दी ट्रू और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं। शायद वो इंटरनल लोगों को इतने अच्छे तरीके से भरोसा नहीं होता एम्प्लॉयज़ का ना, लेकिन जो एक्सटर्नल ट्रेनर्स होते हैं या कोचेज होते हैं उनको वो अपने दिल की बात या जो
جہاں پہ شاید کوئی کریٹیوٹی چاہیے ہوتی ہے تو وہ اپنا ایکشن یا اپنے اس کے تھرو بتا سکتے ہیں کہ اس میں اگر یہ چیز صحیح ہو جائے تو ہم شاید صحیح کام کرنے لگ جائیں, ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے. تو یہ بہت ضروری ہے. ایکسٹرنل ٹریننگ امپیکٹ تو آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی بڑی بڑی آرگنائزیشن اٹھا کے دیکھ لیں, ان کا پورا ایئرلی ایک بجٹ ہوتا ہے اور وہ بڑی بڑی ٹریننگ فرم کو, ٹرینرز کو ساتھ انگیج کرتی ہے 3 4 سال, تاکہ ان کی جو امپلائیز ہیں ان کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیوٹی بڑھ سکے. سر یہاں پہ ایک کویشچن ہے, سعد حمید نے کیا ہے, ہاؤ وی امپروو اور ڈیولپ آور سیلز ود دا یوز آف سوشل میڈیا. اس کا پہلے ویسے تو آنسر دے چکے ہیں, لیکن جی جی سر دے چکے ہیں. تو وہ مطلب ہم نے وہی نا امپروو اور ڈیولپ اس طرح کرنا ہے کہ جو چیز میں نے کہا نا کہ کمیونیکیشن اسکلز, ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ کمیونیکیشن اسکلز میں آپ کی یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ آپ نے کون سے میسج کو ریسیو کرنا ہے فلٹر کر کے جو آپ کے لیے زیادہ ہے, اچھا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے نا کہ سوشل میڈیا کے کون سے پلیٹ فارم سے آپ کو نالج مل سکتی ہے اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے. جیسے ابھی ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تھرو فیس بک یا تھرو ڈفرینٹ وہ ہم ایک نالج دے رہے ہیں, ہم پرسنل ڈیولپمنٹ پہ ایک شیئر اپنے نالج اور تھاٹ پروسیس شیئر کر رہے ہیں, ایک برین اسٹارمنگ کر رہے ہیں. تو دس از واٹ ایگزیکٹلی کہ کسی ایک چیز سے شاید کسی ایک بندے کے لیے ویلیو ایڈیشن ہو. وہ شاید اس سے پہلے نہیں سن رہا ہوگا, لیکن وہ ایک دفعہ جب بار بار سنے گا یا بار بار وہ ایک چیز اس کو ریفریشر ہوگی تو شاید وہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے ڈیولپ کر لے. تو دس از دی امپیکٹ آف آج کل تو سوشل میڈیا کا ہے. اب تو آن لائن کانفرنسز ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ اب تو کیونکہ ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے بغیر تو میں کہہ رہا ہوں کہ بغیر تو آپ نہیں رہ سکتے. اگر آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے, کوئی لرننگ کرنی ہے, کوئی میسج دینا ہے, لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اٹ شوڈ بی ان اے پازیٹیو وے, اور بی آپٹیمسٹک اور پازیٹیو وے میں آپ نے اس کو ریسیو کرنا ہے کہ میرے لیے کیا چیز صحیح ہے کیا بری ہے. دیکھیں یہ تو آپ کو پتہ ہے, آپ اپنے خود ڈاکٹر ہیں, اور پاکستان میں تو ماشاءاللہ کووڈ کے بعد سے تو بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے طبیب, بڑے بڑے تجزیہ نگار آ گئے ہیں. تو ہم وہ قوم ہے تو ہمیں تو ظاہر سی بات ہے سب پتہ ہے, ہمیں اندر سے ہم جب سیلف ڈسکوری کر لیتے ہیں نا تو ہمیں سب پتہ ہوتا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو ریسیو کیسے کرنا ہے, دس از دی اتھینٹیکیشن کہ ہمیں انڈورسمنٹ کہیں سے شاید مل جائے, ہم یہ چاہتے ہیں.